अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले जो मैंने लेक्चर्स 1 के बारे में बेसिकली आपको सिर्फ प्रोग्राम की डेफिनेशंस के बारे में बताया था, और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 को हमने डिटेल से देखा था। उसमें सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज़ के बारे में देखा, उसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में देखा, और फिर हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखने की कोशिश की थी डेव सीपीपी के अंदर। ठीक है, जैसा कि ये आपके सामने आ गए हैं कि हेलो वेलकम का आपने प्रोग्राम लिखा था स्टार्ट में। तो आज हम जो लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, इसमें आप सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो तो हम वही जो हमारा पहला जो सी का प्रोग्राम है हम उसी को देखेंगे ओपन करके कि इसमें जो चीज़ें हमने लिखी हैं लाइन नंबर 1 है या लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है, तो इन के अधेड़ के हम देखेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे ये किस मकसद के लिए लिखी गई हैं, इनका प्रॉपर फंक्शन क्या है। ठीक है, अगर ये ना लिखी जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। दूसरा जो हमारा जो काम होगा इस लेक्चर्स के अंदर वो हम वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा बड़ा अहम टॉपिक होगा। अगर आपको वेरिएबल की स्टूडेंट समझ आ जाती है तो आप समझिए कि आपको हाफ प्रोग्रामिंग तो आ ही आ जाती है। उसके बाद हम डाटा टाइप के बारे में देखेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर और प्रेसिडेंस ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सी का जो प्रोग्राम्स हैं। ज़रा यहाँ से मैं अपने लेकर जाता हूँ आपको अपनी डेव सीपीपी के अंदर। यहाँ देखें हमने जो प्रोग्राम लिखा है, तो स्टूडेंट्स परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। इसमें देखें कि हमने सबसे पहले हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट ओपन है और आई ओ स्ट्रीम, ठीक है, एंगल ब्रैकेट क्लोज है। और अगर आप किताब में देखें तो यहाँ पर दो आयो स्ट्रीम डॉट एच हैं, तो यहाँ पे उसने डायरेक्ट नीचे मेन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज लिख दिया, और यहाँ हमने यूजिंग नेम स्पेस स्टेट। मैं स्टूडेंट एक्सप्लेन करता हूँ, आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखें जो यहाँ पर हमने डॉट एच लिखा हुआ है, ये लाइब्रेरी फाइल को है और इसको हेडर फाइल से भी कहा जाता है क्योंकि इसकी एक्सटेंशन डॉट एच है और ये टॉप पे लिखी जाती हैं। लेकिन जब हमने प्रोग्राम को लिखने की कोशिश की डेव सीपीपी के अंदर, तो यहाँ हमने डॉट एच को नहीं लिखा। ठीक है, दूसरी हमने ये लाइन अजाफी लिख दी यूजिंग नेम स्पेस स्टेट। स्टूडेंट्स, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, आप इसको समझिएगा। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप मुझे बाद में बता सकते हैं कमेंट्स में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हैश इंक्लूड लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, हैश इंक्लूड क्या है, ठीक है, ये जो हैश इंक्लूड ज़रा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है किताब के अंदर। मैं इसलिए किताब में से आपको पॉइंट करवा देता हूँ क्योंकि आपने अपने पेपर्स के हवाले से इसकी तैयारी करनी है, तो जब आप इसको रीड कर लेंगे ना तो साथ साथ तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कहते हैं कि दिस इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, डायरेक्टिव डायरेक्शन से, ठीक है। तो प्री का मतलब ये सबसे पहले लिखे जाने वाला है, ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसको याद रखना। जब भी आपको प्रोग्रामिंग के अंदर, सी प्रोग्रामिंग के अंदर हैश इंक्लूड लिखा आ जाए तो आपने ये समझना ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। और हैश का मतलब क्या है, ये सिंबल जो हैश है इसी से ये वाली ये स्टार्ट होती हैं, यानी इसका मतलब प्री प्रोसेस डायरेक्टिव हमेशा हैश सिंबल से, इसको शार्प भी बोलते हैं, ठीक है, SHARP शार्प। अभी हम यहाँ देख लेंगे, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ये बड़ी गौर करने वाली बात है। हम लिख तो रहे हैं सी का प्रोग्राम, कहते हैं जो हैश इंक्लूड है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, लेकिन ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ये क्या है, ज़रा गौर करें। अगर ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है तो ये है, इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर, ये कंपाइलर की इंस्ट्रक्शंस हैं। स्टूडेंट्स, ज़रा आपको याद होगा हमने दूसरे लेक्चर्स के अंदर ये बात पढ़ी थी जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में।
आपको बताया गया था जो कंपाइलर है वो एक ट्रांसलेटर है जो हमारे इंग्लिश लाइक कोड को, जो हमने कोड लिखते हैं जैसे कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच मेन, ये तो हमने इंग्लिश वर्डिंग में यूज लिख दिया, लेकिन कंप्यूटर तो इस चीज़ को नहीं समझता। कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज को समझते हैं, 0 और 1 में को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं ना, आप हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट करते हैं, जो कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर को भी इंस्ट्रक्ट किया जाता है, कंपाइलर को भी अपने प्रोग्राम के फंक्शंस के बारे में बताया जाता है कि मेरे प्रोग्राम के अंदर क्या फंक्शनैलिटी होगी। तो ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ना, हैश इंक्लूड, ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है, कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है किसके मतलब, आपके प्रोग्राम के मतलब इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन, मैं आगे जाके इसको बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। अभी आप ये समझिए कि ये जो हैश इंक्लूड है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और ये सी का पार्ट नहीं है, ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये किसका हिस्सा है, ये कंपाइलर की इंस्ट्रक्शंस है। ये क्या है, इट इज़ एन इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर। क्या कैसी इंस्ट्रक्शन है, अच्छा देखिए ज़रा, इट टेल द सी कंपाइलर, ये सी कंपाइलर को बताता है टू इंक्लूड द कंटेंट ऑफ फाइल, कि आपने फाइल के कंटेंट को इंक्लूड करना है। ठीक हो गया, ये सी कंपाइलर को बताते हैं आपने फाइल उसको इंक्लूड किस चीज़ को, इन द केस द, देखिए हमने क्या इंक्लूड करवाया हुआ है, हमने करवाया हुआ है आईओस्ट्रीम डॉट एच, आईओस्ट्रीम। हम चलते हैं इस पे भी, आईओस्ट्रीम डॉट एच क्या है, ज़रा हम इसको ख़त्म कर लें। कहते हैं कि इट टेल द सी कंपाइलर टू इंक्लूड द कंटेंट ऑफ फाइल, इन दिस केस में सिस्टम फाइल आईओस्ट्रीम डॉट एच, द कंपाइलर नो डैट इट इज़ अ सिस्टम फाइल। ये जो आईओस्ट्रीम डॉट एच है ना, ये एक फ़ाइल है, इस फाइल को हमने इंक्लूड कर दिया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को दे दी। अब कंपाइलर को पता है, जैसे कंपाइलर जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये कंपाइलर को बताएगा कि भाई मेरे आईओस्ट्रीम डॉट एच फाइल को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो जो कंपाइलर है वो जानता है कि जो आईओस्ट्रीम डॉट एच है ये एक सिस्टम फाइल है, एंड देयरफॉर लुक फॉर इट इज़ अ स्पेशल प्लेस, और ये ख़ास मकसद के लिए फ़ाइल बनाई गई है। द फीचर ऑफ प्री प्रोसेसर विल डिस्कस्ड लेटर। कहता अब जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्यों लिखा गया है ये तो मैंने बता दिया, कंपाइलर इंस्ट्रक्शंस हैं, मज़ीद हम इसके बारे में लेक्चर नंबर 23 के में पढ़ेंगे। बस अभी आप ये समझें कि ये तो आपने लिखना ही लिखना है, ठीक है। द साइन हैश इज़ नोन एज हैश सिंबल भी कहते हैं आप इसको शार्प भी पढ़ सकते हैं, SHARP शार्प। दोबारा फिर मैं रिपीट करने लगा हूँ, ये इसलिए रिपीट ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो हैश इंक्लूड है ये एक प्री प्रोसेस डायरेक्टिव है, इंक्लूड एक इंग्लिश वर्ड है, आप जानते हैं इसका मतलब होता है शामिल करना, ठीक है। और हमेशा जो प्री प्रोसेस डायरेक्टिव की स्टार्ट सिंबल्स होती हैं वो हैश यानी शार्प से स्टार्ट होते हैं, और ये अपने साथ किसी न किसी फाइल को इंक्लूड करते हैं। यहाँ एंगल ब्रैकेट के अंदर मैंने आईओस्ट्रीम डॉट एच लिखी। एंगल ब्रैकेट का मतलब ये है कि कंपाइलर को इस बात का बताना कि ये जो फाइल हम इंक्लूड कर रहे हैं ये एक स्पेसिफिक फ़ाइल है, ये एक फंक्शन फ़ाइल है, इसका ताल्लुक एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी से है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम जाके कुछ ऐसे मौका भी आएंगे यहाँ पे हम अपनी ही एक लाइब्रेरी फाइलें बनानी शुरू कर देंगे। तो उसमें जो हम अपने यूज़र डिफाइंड लाइब्रेरी फाइलें होंगे ना, हम उनको एंगल ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, हम उनको डबल कोट्स में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ जो एंगल ब्रैकेट का मकसद ही ये है कि कंपाइलर को बताना कि ये फ़ाइल एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी से इसका ताल्लुक है। तो इस वजह से जैसे हैश इंक्लूड कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करेगा तो ये कंपाइलर ये फ़ाइल को देखेगा और समझ जाएगा कि ये एक सिस्टम फाइल है। आगे चलेंगी, इसमें आईओस्ट्रीम डॉट एच, दिस इज़ द नेम ऑफ लाइब्रेरी डेफिनेशन फाइल फॉर ऑल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ज़रा इसको गौर से देखें, IO इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम क्या है, स्ट्रीम लफ्ज़ एक इंग्लिश का है जिसका नदी होता है। तो इसमें एक स्ट्रीम में होता है जो पानी होता है ना, वो एक सीक्वेंस से बह रहा होता है, ठीक है, सीक्वेंस। तो यहाँ पर भी जब हम बात करते हैं ना इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का मतलब होता है कि आपकी सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, जो इनपुट आएगी वो भी एक सीक्वेंस ऑफ बाइट में आएगी, आउटपुट जाएगी वो भी एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में जाएगी, ठीक है। तो
इसमें एक सीक्वेंस होगा, ठीक है, कोई भी फ्लो होगा आपका, तो आई ओ स्ट्रीम, ठीक है। ज़रा मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में लेके चलता हूँ, ये उस